जो इंडेक्स है, अभी हम कह रहे हैं कि मार्केट हाई है, मार्केट ऑलमोस्ट हाई पे चल रहा है, और मार्केट हाई होने की वजह से हम बहुत खुश हैं। दिस रिफ्लेक्ट्स कि मार्केट जिसे हम मार्केट कहते हैं वो इंडेक्स है, और इंडेक्स जो है वो उसको एकदम अच्छा खाना खिला पिला के तगड़ा रखते हैं हमेशा। तो जो भी इंडेक्स का कंस्टिट्यूएंट वीक हो जाएगा उसको निकाल देंगे, क्योंकि इंडेक्स वीक नहीं होना चाहिए, क्योंकि इंडेक्स हमारा रिफ्लेक्शन है इकोनॉमी का ग्लोबल लेवल पे। तो हम वी कैन नॉट अफोर्ड कि हमारा इंडेक्स किसी कंस्टिट्यूएंट की वजह से वीक हो जाए। तो जैसे जैसे देखेंगे आप, नेक्स्ट, तो 2010 में बजाज ऑटो, डॉक्टर रेड्डी, सेसागोवा ऐड किया, एबीबी, आइडिया, यूनिटेक, सुजलोन निकाल दिया। वहाँ से सुजलोन गिर गया, वीक हो गया था। 2011 में कोल इंडिया को अंदर किया, रिलायंस कैपिटल को बाहर किया। 2012 में अल्ट्राटेक को अंदर किया, सेल को, स्टरलाइट को बाहर कर दिया, रिलायंस पावर को बाहर कर दिया, रिलायंस कम्युनिकेशन को बाहर कर दिया, और आज कहाँ पे है? तो ये जो भी आईपीओ आए थे और सब्सिक्वेंटली जो भी मार्केट में जो हुए, ये पूरा एनएससी की साइट पे अवेलेबल डाटा है, राइट। तो माने इंडेक्स को हमेशा मैनेज करना पड़ता है। तो इंडेक्स को देख के हम खुश हो जाएं, ये जो लोग मार्केट में नहीं है, जो इन्वेस्ट नहीं कर ले, उनके लिए बहुत खुशी की बात है। हमारे लिए हो सकता है खुशी की बात है, हो सकता है नहीं है। तो जिस तरह से यहाँ किसी को खुशी नहीं हुई, उस हिसाब से सारे लोग बाकी जगहों पे इन्वेस्टेड हैं, राइट। तो ये मिड में, इवन लार्ज में भी पॉकेट्स है जहाँ उन्होंने परफॉर्म नहीं किया है। इंसिडेंटली एक बहुत बड़े फंड मैनेजर हैं, उनका बहुत अच्छा नाम है, उनका करीब करीब 15,000 करोड़ रुपए का AUM है। हमें एक मौका मिला था उनसे मिलने का। वो बता रहे थे कि भाई मेरा जो फोलियो है वो ओपन है, कि भाई मेरे फोलियो में ये 15 स्टॉक है, इसका ये प्रपोर्शन है, दिस इज़ ओपन। आपको वहाँ करना है, मतलब इसको इम्यूलेट करना है तो आप कर सकते हो, वो नहीं करना है, आपको मुझे पैसा देना है तो मैं करूँगा यही। और व्हाट वी लर्न कि उनके पूरे पोर्टफोलियो में करीब करीब 4 साल में 8% रिटर्न है। पिछले 4 साल जो गए हैं, खास करके पोस्ट कोविड, वहाँ पे रिलेटिवली वैसे तो बैंक 6 देता है तो 8 अच्छा ही है, पर रिलेटिवली बाकी जो चीज़ों ने आउट परफॉर्म किया है उसके सामने उनका ये लार्ज कैप, पूरा पोर्टफोलियो लार्ज कैप है। तो उनके ये जो सिलेक्शन है उसने, डिस्पाइट कि वो इतने प्रोफेशनल है, इतने ज़्यादा लोग उनका भरोसा करते हैं और आज तक किए हुए हैं, आज भी इतना AUM है, माने ऐसे लोग हैं जो उनके ऊपर ट्रस्ट बरकरार है, तो उनका 8% बना है। माने अगर मार्केट से अपना कितने लोग खुश होंगे अगर 8% बने? माने हमारी जो अपेक्षाएं हैं, राइट, नॉर्मल है, ग्रेट। अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की जो बसेस चलती हैं, उनके पीछे अक्सर कई टाइम मैंने एक बोर्ड, वो अच्छे अच्छे सूत्र लिखते हैं, उसमें लिखा है कि सारे दुखों का मूल जो है वो अपेक्षा है। तो ये हो सकता है कि कोई फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है और उनको अगर बताया जाए कि भाई आपको 8% रिटर्न मिलेगा, तो वो खुशी से झूम उठेंगे कि भाई 8% फिक्स मिल रहा है, बहुत बढ़िया। तो जापान से पैसा उठाओ,
0% में, 8% में लगा दो, 2% खर्चा निकल गया, 6 घर में है। तो ये क्योंकि इंडेक्स जो मैनेज हो रहा है, क्योंकि बहुत बड़े फंड्स और इंडेक्स का जो डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स है, ये जो ऑप्शन वाली चीज़ें हैं, जो निफ्टी में, इंडेक्स में और ऑप्शन में, दोनों में जो काम हो रहा है, क्योंकि उसमें बहुत बड़ा पैसा लगा हुआ है, तो वो डेली बेसिस पे है, तो वहाँ उसको मैनेज करने के लिए भी ये पूरा एक फ्रेमवर्क दिख रहा है, जहाँ हमें अपने इकोनॉमी को भी अच्छा दिखाना है। तो ये सिस्टमेटिकली जो स्टॉक वीक होते जाते हैं उसको निकाल देते हैं, जो अच्छे लग रहे हैं नेक्स्ट वो इंडेक्स के अंदर आता है, तो इंडेक्स तो अच्छा ही रहेगा रिलेटिवली एज कंपेयर टू अदर्स। नेक्स्ट।